में कोरोना से जारी जंग के बीच चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान पर कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तरफ से वैक्सीन को लेकर किए गए ट्वीट पर जवाब दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जुलाई आ गई लेकिन वैक्सीन नहीं आई, लेकिन आंकड़े राहुल गांधी के ट्वीट के विपरीत है। उन्होंने साथ ही कहा कि जुलाई आई, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, मगर आपको बुद्धि कब आएगी? सत्ता के लिए आपका मोतियाबिंद कब दूर होगा? 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आई है और अब तक 34 करोड़ डोज दी जा चुकी है। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई और यह कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। गौरव भाटिया ने कहा कि अगर जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को 41,60,000 वैक्सीन लगी। पिछले 11 दिनों में 6 करोड़ 85 लाख और औसतन प्रत्येक 24 घंटे में 62 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी, 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6 करोड़ 85 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में, और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। गौरव भाटिया ने कहा कि यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी ने कोविड को मोविड बताया था, लेकिन हम भी कह सकते थे कि रोविड सबसे खतरनाक वायरस है। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ, हम भी कह सकते थे। हम भी कह सकते थे रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। वहीं अखिलेश यादव का नाम लिए बिना गौरव भाटिया ने कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे बीजेपी का टीका बता दिया। बाद में उनके पिताजी ने वही टीका लगवाया। साथ ही कहा कि भारत सरकार इस साल के अंत तक सबको टीके लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे भी राजनीतिक दल हैं जिनका नाम लेना भी यहां उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी ना इतनी योग्यता है, ना उनकी ऐसी रेपुटेशन है कि उनका नाम लिया जाए। उन्होंने इसे बीजेपी का टीका बता दिया था। उन्होंने बीजेपी का टीका बताया और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के हैं, उन्हीं के पिताजी ने वो टीका लगवाया, क्योंकि वो जानते थे ये भारत का टीका है। क्या ये जिम्मेदारी आज विपक्ष की नहीं है
कि जब वो अनर्गल आरोप लगाए, इस तरह के ओछे हल्के गंदे ट्वीट करें, तो अपने आप से जरूर पूछें कि अगर हम आज सरकार को घेरें सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें घेरना है या मोदी जी से नफरत है, तो क्या हम भारत की लड़ाई जो कोविड के खिलाफ है उसको कमजोर कर रहे हैं कि मजबूत कर रहे हैं? वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आएगी और यह भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि दिसंबर 2021 तक जो वैज्ञानिक कहते हैं उस हर नागरिक को टीका पहुंचेगा। पूरा उत्पादन जो है वो 216 करोड़ टीकों का होगा और इससे भारत बड़ी मजबूती से सुनिश्चित करेगा कि हम कोविड को परास्त करें। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सवाल उठाया था कि जुलाई आ गई है लेकिन वैक्सीन कहां है। इससे पहले भी राहुल गांधी कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।